हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स। तो हम देखते हैं कि भिन्न संख्या जो होती है हमारे पास, हम लेते हैं यहाँ पे a अपॉन बी। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम अंश, न्यूमरेटर। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारे पास हर, जिससे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ये होता है हमारे पास अंश और हर। कोई सी भी एक अगर भिन्न होगी तो उसमें अंश और हर दोनों होंगे। और हमारे पास जो एक संख्या होती है, तो संख्या हमारे पास जो उसमें हमें एक संख्या, मान लो हमें एक संख्या दी हुई है यहाँ पर, जिसका एक इकाईकांक होता है और दहाईकांक होता है। दहाईकांक, इकाईकांक हम मानते हैं y और दहाईकांक हम मानते हैं x। तो वो जो संख्या होगी वो संख्या होगी हमारे पास 10x प्लस वाई। क्यों होगी? इकाई के अंक में 1 है और दहाई के अंक में 10 आता है। अगर जब हम इस संख्या का जो रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस x हो जाता है ये। और जब हम इस संख्या के दोनों अंकों का अगर गुणन योग करते हैं तो x प्लस वाई होता है। वो दोनों संख्याओं का योग हमारे पास मिलता है वो x प्लस वाई। अंकों में संख्या है ये, अंकों में। और अगर हमारे पास जैसे कोई भिन्न दी हुई है, भिन्न में अगर दिया हुआ है हमारे पास 2/3, तो हम जो 2/3 को लिखेंगे वो लिखेंगे 2/3। 1/3 होगा अगर, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस और इसके जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 2/5वां भाग का 1/2वां भाग हमें 8 दिया हुआ है। तो बाद में पूछा है कि वो संख्या ज्ञात करो। अब हम सबसे पहला जो मेथड लेते हैं, इसको जो हम हमारे नॉर्मल तरीके से करते हैं, हमने मान लिया वो संख्या हमारे पास x है, किसी संख्या, तो वो संख्या हमारे पास x है। 2/5वां भाग का 1/2वां भाग, यानी कि इस संख्या का 2/5वां भाग का 1/2वां भाग है हमारे पास 8। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसी संख्या के 2/5वां भाग का, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस संख्या का ये पार्ट का भी ये पार्ट, 2/5वें भाग का 1/2वां भाग ये दिया हुआ है। अब हम इससे कुछ कैंसिल आउट होता है कर लेते हैं। x की वैल्यू 8 × 5 = 40। यार ये डायरेक्ट हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई 40। अब हम इसको इस तरीके से नहीं करके एक और तरीका है हमारे पास इसको सोल्व करने का। हम लेते हैं किसी संख्या के a वां भाग का b वां भाग, यानी कि a/b मान लेते हैं इस भिन्न को, a/b वां भाग का c/d वां भाग है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये संख्या दी हुई है मैं 8। अब हम इस संख्या को यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर y इंटू b/a इंटू d/c। फिर इसके बाद में इसकी ये संख्या आ जाएगी। इसको इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे? y की वैल्यू दी हुई है हमें 8, a/b जो b दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 2/5। अब हम जब इससे b/a निकालेंगे तो हम इसको लिख देंगे 5/2। तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम 5/2। अब नेक्स्ट है d/c की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो d/c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट 2। तो इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 × 5 40। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 40। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या है, हमने मान लिया संख्या को x अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है, ये लिखा हुआ है। हमने संख्या को जो माना था वो माना था हमने x, माना संख्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माना संख्या x। ओके, तो x इंटू वह संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है, यानी कि वह संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है तो वह संख्या होगी। वो संख्या का हमने x ही माना था।
तो 3x/5 प्लस 20 इक्वल टू एक्स, हमारा एक्स 3x/5 उधर जाएगा तो 20 इक्वल टू एक्स माइनस 3x/5, 5 इधर आ जाएगा 5x माइनस 3x यानी कि 2x/5 इक्वल टू 20, 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, x की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे 50, जो वो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 50। अब हम इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ये तो हो गया हमारा जो हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूला बेस्ड में होगा, हमने लिखा है यदि कोई संख्या y, किसी संख्या को हमने ले लिया y, अपने a/b भाग से x अधिक है, या इसको इस तरीके से ले लेते हैं, यदि कोई संख्या x अपने 3/5 भाग से y अधिक है, तो इसमें लिखेंगे हम y इंटू b/b माइनस a, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा, y इंटू b/b माइनस a। अब किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है 20, b की वैल्यू है a/b दिया हुआ है 3/5, तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ से हमें 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो a बराबर 3 और b बराबर 5, तो b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5 और b माइनस a 5 माइनस 3 इक्वल टू 20 इंटू 5/2, 2 से ये गया 10 टाइम्स यानी कि 50 इसका आंसर आएगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 50। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या हमारे पास x, उसका 3/4 भाग है हमारे पास 15, तो संख्या ज्ञात करो। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी हुई है, हमारा आंसर जो क्वेश्चन सोल्व है उसी से हो जाता है, एक लैंग्वेज से। यदि किसी संख्या, हमने ली संख्या x का 3/4वां भाग 15 है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया, 3 से गया 5 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, डायरेक्ट 20 आ गई। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी नहीं करना चाहें तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, हमने कोई संख्या ली है यहाँ पे x, वो ज्ञात करनी है हमें, किसी संख्या का 3/4 का भाग 15 है। अब इसके लिए हम लिखेंगे, ये है हमारे पास a/b का भाग y है, तो y इंटू b/a, ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, x बराबर y इंटू b/a। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू दी हुई है हमें पे 15 इंटू b की वैल्यू दी है 4/3, a/b इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो b/a होगा हमारे पास 4/3, 3 से 5 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 20। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों वाली संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो 2 अंकों वाली संख्या प्लस उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग दिया हुआ है 88। अब हमने हमारे स्टार्टिंग में देखा था कि यदि कोई 2 संख्या दी हुई है, एक तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो तो होगा y और दहाई का अंक होगा 10x, ये तो हो गई हमारी संख्या। और हमने वहाँ एक और चीज़ देखी थी कि उनको पलटने पर, जो रिवर्स करने पर मिली थी हमें 10y प्लस x, ये संख्या मिली थी। हमारे पास जो संख्या है वो तो है 10x प्लस y, और जो उसको पलटने पर जो संख्या मिली थी वो थी 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब आगे यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, 2 अंक वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। संख्या तो ये रही 10x प्लस y, और उसको अंक, उसके जो अंक हैं, अंकों को पलटने पर 10y प्लस x। अब आगे बोल रहा है प्राप्त संख्या का योग, यानी कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, इसकी वैल्यू दी हुई है 88, इसकी वैल्यू दी हुई है 88, तो 10 प्लस 1x यानी कि 11x प्लस 11y, y 11y इक्वल टू 88, तो x प्लस y 11 इंटू 88, तो x प्लस y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 88/11, तो x प्लस y इक्वल टू 8। अब x हमने देखा था कि जो 2 अंकों का योग था, 2 अंकों का योग वो था हमारे पास x प्लस वाई, जो ये बोल रहा है, यानी अंकों का योग x प्लस वाई निकालना है, तो हमने यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी 8। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, 2 अंकों वाली संख्या दी हुई है, प्लस उसके अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या का योग पूछे अगर,
तो उस योग को हमारे पास हमेशा 11 ही होगा, अपोन में 11 ही होगा, क्योंकि 11 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, वो है कि अंक जो वो संख्या दी हुई है, प्राप्त संख्या का योग, जो संख्या का योग दिया हुआ है हमें, संख्या का योग अपॉन 11। अब ये 11 कैसा है वो हमने यहाँ से देखा था कि अगर हमें कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है वो, तो हमेशा हमें 11 से ही डिवाइड करना है। ऊपर उसकी संख्या का योग होगा और नीचे की तरफ हमेशा 11 से ही वो डिवाइड होगा, तब उसके अंकों का योग आएगा। अंकों का योग जो है हमारे पास x प्लस वाई देखा था 10x, तो 10x और x और y और 10y ये मिला के हमारे पास 11x प्लस 11y हो गया था, तो 11 कॉमन लिया था। तो यहाँ पर सेम वही है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा उसमें 11 से ही डिवाइड करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया, दो अंकों की संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे बोला ओनली संख्या का अंतर 27 है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। वहाँ पे हमें दिया हुआ था संख्या का योग दिया हुआ था, तो वो था हमारे पास x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें अंतर बोला है, तो अंतर होगा हमारे पास x माइनस वाई। अब इसको सोल्व करते हैं। संख्या तो हमारे पास है ही 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या जब भी पूछेगा वो होगा 10x प्लस वाई, और पलटने पर अंकों को जब पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स होगा हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं इसका अंतर। अब अंतर में होगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 27। अब 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 27। 10x माइनस एक्स यानी कि 9x, 10y माइनस का 10y और प्लस का y यानी कि माइनस का 9y इक्वल टू 27। y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इक्वल टू आएगा हमारे पास 3। जो हमारे पास इस संख्या का जो अंतर आएगा, जो संख्या पूछी है उसने, वो आएगी हमारे पास 3। तो संख्या का अंतर याद करो, यहाँ पे बोला हुआ है, तो संख्या का अंतर याद करो, का अंतर ज्ञात करो। तो इससे हमारे पास इस संख्या का अंतर आ गया। अब ये हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हमें बोला हुआ है 10x प्लस 10y। जैसे हमारा जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिखा था संख्या का योग अपॉन 11 था, मतलब उस अगर योग कहीं भी आता है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, हमें ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंतर, उसमें दिया हुआ था हमें योग। जब भी अगर हमारा योग होगा तो हम हमेशा 11 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास दिया हुआ है अंतर तो हम हमेशा 9 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो संख्या का अंतर है, संख्या का अंतर अपॉन 9। अब 9 कैसे आया, यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया है तो 9x माइनस 9 आया, 9 को बनाया तो x माइनस वाई इक्वल टू 27, तो 9 नीचे अपॉन में गया। तो जब संख्या का अंतर 27/9 तो 3। अगर हमारे पास हमेशा हमें दो चीज़ें याद रखनी है, अगर हमें दिया हुआ है वहाँ पे अंतर तो हम अपॉन में 9 करेंगे, योग दिया हुआ है तो हम अपॉन में 11 करेंगे।